हंचबैक, नेक पेन, नेक हम्प। एक महीना करके देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी और दोस्त मनोज खेड़ा और आज मैं बहुत जरूरी आपसे बात करने आया हूं। अगर बड़े बड़े रिसर्चर्स की और बड़े बड़े डॉक्टर्स की बात माने तो इस डिजिटल वर्ल्ड में जैसे जैसे हमारा आराम बढ़ रहा है, हमारी एक मसल पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है, वो है नेक मसल। नेक मसल आपके फोन, आप लैपटॉप, जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उन चीजों में, उसके वजह से वीक हो रही है। तो कैसे इसे क्योर किया जाए, उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके पास कुछ एक्सरसाइज। आप इन्हें अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल करें। बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, एक बार डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, दिखा लें, कहीं कुछ सीवियर पेन तो नहीं है। अगर अभी अभी शुरू हुआ है, ये एक्सरसाइज शुरू करें। आपके शोल्डर में पेन है, आपकी बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, हिप में पेन है, हैमस्ट्रिंग में पेन है, यकीन मानिए इसकी शुरुआत हुई है नेक से। तो इसको फिक्स कीजिए। हंच बैक, स्लाउच बैक, नेक पेन, आपके पीछे बैक में हम्प आ जाता है, उसके लिए ये बहुत फायदेमंद है। अपने वर्कआउट में शामिल करें। एक महीना करके देखिए, आपको फर्क नजर आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज जो हमने करनी है वो है कैमल और कैट। 10 बार करेंगे। ये पूरी स्पाइन के लिए बहुत अच्छा वर्कआउट है। बैक से लेकर नेक तक पूरा प्रेशर आता है, यहाँ तक कि स्टमक पे भी प्रेशर आएगा आपको और चेस्ट पे भी फील होगा, और शोल्डर तो यूज़ हो ही रहा है। तो सांसों का ध्यान रख के बढ़िया तरीके से आप इसे कंप्लीट कीजिए। अगली एक्सरसाइज है श्रग। इसमें कंधे उठाने हैं और कंधे नीचे की तरफ पुश करने हैं। आपको साफ दिख रहा होगा कंधे किस तरह से ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। 10 बार करना है ये भी। अगली एक्सरसाइज है शोल्डर को रोटेट करना है आपने अंदर और बाहर की तरफ। पूरी पावर से जितना आप बाहर की तरफ ले जा सकते हैं, जितना अंदर की तरफ ले जा सकते हैं, सांस लेते हुए बढ़िया तरीके से कीजिए। 10 टाइम्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। इस तरीके से हाथ आगे रखने हैं और चाइल्ड पोज पे जाना है। हिप को पुश करना है पीछे बैठने के लिए और फिर आगे बॉक्स पोजीशन पे। 10 बार कीजिए इसे भी। पीछे ले जाइए हाथ को और आगे। आपके कंधों को खोल देगा एकदम। अगली एक्सरसाइज है प्रोन पोजीशन में आपने इस तरीके से हाथों को ऊपर धक्का देना है। सर के नीचे टॉवल रखा है, सांस लेते रहें। 10 बार कीजिए। अगली एक्सरसाइज, हाथों को इस तरह सर के पीछे रखिए और एल्बो को ऊपर ले जाइए और नीचे ले जाएं। जितना ऊपर ले जा सकते हैं उतना ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लेके टच करें ज़मीन पर। सांस लेते रहें। बिल्कुल सांसों को होल्ड नहीं करना है आपने। 10 बार करना है इसे। अगली एक्सरसाइज, हाथों को इस तरीके से पूरा घुमाइए और पकड़ने की कोशिश कीजिए एक दूसरे से। अगर शोल्डर बहुत टाइट है तो बहुत मुश्किल होगी एक्सरसाइज ये, लेकिन कोशिश कीजिए जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई परफेक्टली तरीके से करे। परफेक्टली आप कर पाते तो यहाँ ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आप कुछ और एक्सरसाइज कर रहे होते। तो ये बेटर करने के लिए है, कहीं से तो शुरू करना होगा दोस्तों। टेन टाइम्स करना है। पूरा हाथ घुमा के ऊपर से
और एक हाथ नीचे से। अगली एक्सरसाइज, इस तरीके से टॉवल पकड़ लीजिए और पीछे की तरफ पुश करना है, अपर बैक पे टच करना है। हाथ आगे ले आते समय ज़मीन में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप हवा में भी रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वैसा कीजिए। 10 टाइम्स। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है बैक मसल के लिए आपकी। जिम में आप लोग देखते होंगे लोग करते हैं केबल बार से, यहाँ पर आप टॉवल से कर रहे हैं। प्रेशर बराबर तो नहीं, लेकिन कुछ कम भी नहीं रहेगा। 10 बार कीजिए, बहुत बढ़िया। अगली एक्सरसाइज, टॉवल को इस तरीके से पकड़ के खींचना है ऊपर को। आपने हाथों को बाहर की तरफ खींचें और फिर ऊपर की तरफ उठाएं। ऊपर होल्ड करने की कोशिश कीजिए, नहीं होल्ड हो पा रहा है तो नीचे आराम से लेके आएं। आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ग्रेविटी खींचेगी हाथों को नीचे, आपको रोक के लेके आना है, तभी फ़र्क पड़ेगा। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है शोल्डर के लिए। अगली एक्सरसाइज, ये अलाइनमेंट ठीक करेगी। सर ज़मीन में रखिए और आराम से एक हाथ को नीचे, एक हाथ को ऊपर, एक हाथ को नीचे, एक हाथ को ऊपर। पूरी अलाइनमेंट ठीक करेगा बॉडी की ये। जितना हाथ खींच सकते हैं उतना हाथ खींचे। पहले दिन से आपको बॉडी में चेंज आना शुरू हो जाएगा अगर आप ढंग से करेंगे। इस पोजीशन में ब्रीदिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कोशिश कीजिए नाक आप टॉवल के आखिरी हिस्से में रखें ताकि सांस ले पाएँ। अगली एक्सरसाइज, इस तरीके सर उठाना है और हाथों को आगे ले जाना है एक एक करके। शोल्डर प्रेस, चिन अप, वन हैंड अप, सेकंड हैंड अप, चिन अप, एक हाथ ऊपर, दूसरे हाथ ऊपर, चिन अप, एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ ऊपर। 10 टाइम्स करना है। बहुत बढ़िया। बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज हैं ये शोल्डर के लिए, आपके नेक के लिए, आपकी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए स्पाइन की। लास्ट एक्सरसाइज है हेड रोल। सर का आगे का हिस्सा ज़मीन में रखना है, इस तरह रोल करना है। अगर आपको बहुत सीरियस पेन है नेक में तो इसको अवॉइड करें। अगर हल्का हल्का सा सेंसेशन आता है, कभी स्लाउस बैक है आपकी, तो फिर आप पूरे बढ़िया तरीके से करें। ध्यान रखें, जहाँ तक कर पा रहे हैं उतना करें।